हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पता होगा हमारे चैनल पर आपका जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसका दोस्तों ये टेस्ट सीरीज का आपका चौथा पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम हैं आने वाले, ठीक है, जहाँ पर आपको जीके जीएस पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जामों के लिए आपकी वीडियो सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर दोस्तों इससे पहले आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर आप देख सकते हो। जौन सा पार्ट आपको देखना है उसको आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो में आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कर जाते हैं, और साथ ही विद एक्सप्लेन। यानी कि मान चलो अगर आपने हमारी एक वीडियो देख ली अच्छे से, तो उस वीडियो से लगभग आपके 100 क्वेश्चन उसमें आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई सुझाव हो वीडियो से संबंधित, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका जीव विज्ञान की, यानी कि जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है कि पहचान करने के लिए, डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस या एड्स की, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए आपका बीएमडी परीक्षण किया जाता है। इसको आपको और हिंदी में बोलते हैं आपको अस्थि रंध्रता, ठीक है, इसको बोला जाता है। और दोस्तों ये आपका हड्डी का एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का जो खतरा आपका बढ़ जाता है इस रोग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। इसमें आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है, कान, मस्तिष्क, आँख, पेट। तो दोस्तों जो आपका एल्जाइमर रोग होता है इसमें आपका मनुष्य का जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका एल्जाइमर रोग में, जो आपके मनुष्य होता है उसकी आपकी जो स्मरण शक्ति होती है वो आपकी खत्म हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, एल्जाइमर रोग में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मोतियाबिंद, आंत, पीलिया, यकृत, टाइफाइड, फेफड़े, निमोनिया, आँख। तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सुमेलित है, आपका मोतियाबिंद देखिए, आंत ही गलत है आपका। इसमें दोस्तों जो आपका सही सुमेलित है वो दोस्तों आपका पीलिया है, यानी पीलिया में जो होता है आपका यकृत प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हैं आपकी। और बात करें मोतियाबिंद की दोस्तों, ये आपका आँख के लिए होता है, इसमें आपकी आँख प्रभावित होती है। टाइफाइड में दोस्तों आपका आंत प्रभावित होती है, आंत, ठीक है। और जो निमोनिया है इसमें दोस्तों आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और पीलिया में आपका यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। अगला आपका कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल। ये दोस्तों आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सूरजमुखी तेल। ये आपका मतलब जो हृदय रोगी होते हैं जिनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम होती है उनके लिए आपका सबसे अच्छा माना जाता है सूरजमुखी का तेल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका फैट होता है यानी बसा की जो मात्रा होती है इसमें आपकी कम होती है, ठीक है। अगला आपका कि आपको सही मिलान करना है, त्वचा कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापन, डेसिबल, ओजोन छिद्र, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो आपका त्वचा कैंसर है ये आपके पराबैंगनी प्रकाश है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं, आपका डेसिबल में, यानी बी का तीसरा। और वैश्विक तापन का आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी जिम्मेदार होती है। और ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। तो दोस्तों पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2 3 4 1, ठीक है। अगला आपका कि मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, कार्डियोग्राफ द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा, जायरोस्कोप, या आपका क्रिस्कोग्राफ द्वारा, ठीक है, क्रिस्कोग्राफ द्वारा। ये आपको बताना है इसमें। तो सही दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंडोस्कोप द्वारा। और दोस्तों जो आपका कार्डियोग्राफ होता है इसके द्वारा दोस्तों आपका ये काम आता है आपका हृदय की गति को अभियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और आपका जायरोस्कोप होता है, किस काम आता है, यानी जो दोस्तों जो आपकी कोई वस्तु होती है उसकी आपकी कोणीय स्थिति ज्ञात करनी हो, ठीक है, कोणीय स्थिति, आपको झुकाव मापने के लिए ये आपका काम आता है आपका जायरोस्कोप, ठीक है, किसी वस्तु की आपकी कोणीय स्थिति या आपका झुकाव मापने के लिए। और दोस्तों क्रिस्कोग्राफ द्वारा होता है, ये किससे काम आता है, इसमें आपके पौधों की वृद्धि मापी जाती है, पौधों की वृद्धि मापी जाती है आपका क्रिस्कोग्राफ द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए।
अगला आपका कि अंगोरा जो आपकी ऊन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ की प्रजाति से, लोमड़ी की प्रजाति से, खरगोश या बकरी की प्रजाति, या आपका तिब्बती मृग की प्रजाति से। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरगोश या बकरी की प्रजाति से। क्योंकि दोस्तों जो आपकी अंगोरा ऊन होती है दोस्तों वो आपका अंगोरा खरगोश या आपका अंगोरा बकरी की से प्राप्त आपका किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये दोस्तों एकदम सही है आपका। दूसरा केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये दोस्तों गलत है आपका, क्योंकि दोस्तों ये आपका श्रीनगर में नहीं, ये आपका लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी दोनों सही है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में सही है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में, ये भी आपका सही है। ठीक है। अगला आपका कि देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ये दोस्तों आपको बताना है। अलीगढ़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों ये आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन भी आप करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों नाम है आपका आर अहमद दंत महाविद्यालय, जिसकी दोस्तों स्थापना आपकी 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो देश का आपका पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां आपकी होती हैं? तो ऑप्शन है 100, 200, 300, 0। ठीक है। तो दोस्तों जो आपका शार्क मछली होती है उसमें आपका एक भी हड्डी नहीं होती है, और जो उसका कंकाल तंत्र होता है शार्क मछली का, ये दोस्तों आपका उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने की, पीड़ित होने की संभावना होती है? ये आपको दोस्तों बतानी है। यकृत, किडनी, हृदय, प्लीहा। तो दोस्तों इसमें आपको किडनी के फेल होने की संभावना रहती है, यानी कि ऑप्शन भी आप करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किडनी को आपका बोलते हैं हिंदी में वृक्क बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो आपका एल्बुमिन होता है ये आपका घातक विषैला पदार्थ होता है, ये आपका विषैला पदार्थ होता है घातक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगर बात करें मानव मूत्र की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपका लगभग 90 यानी 95% के आसपास आपका जल होता है मानव के मूत्र में। ठीक है। और 3% जो दोस्तों होता है वो आपका अनावश्यक लवण होते हैं। अनावश्यक लवण। ठीक है। और लगभग 2.6% आपका होता है इसमें यूरिया मानव मूत्र में। ठीक है। ये पूछ सकता है कि यूरिया की मात्रा कितनी होती है मानव मूत्र में, और साथ में जल की मात्रा कितनी होती है मानव के मूत्र में। ठीक है। अगला आपका कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु आपका दिया जाता है? टिटेनस, पोलियो प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों इनसे बचाव के लिए आपका डीपीटी का टीका जो आपका नवजात शिशु को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस जो आपका शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, या कुत्ते के काटने से। तो दोस्तों ये आपका दूषित भोजन तथा जल से आपका मानव शरीर में प्रवेश करता है पोलियो का वायरस, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका पोलियो रोग होता है ये आपका विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग आपका होता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आपका प्रभावित अंग कौन सा होता है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र आपकी प्रभावित होती है पोलियो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी आपकी जोनास साल्क ने। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज, टीके की खोज। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ये आपको बताना है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, या आपको कई हार्मोनों का सेवन करना। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये आपका मानव गुर्दे का आपका काम नहीं होता है। ठीक है। और दोस्तों ये काम जो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये दोस्तों काम होता है आपका इंसुलिन हार्मोन्स का। इंसुलिन हार्मोन्स का काम आपका होता है, जो कि दोस्तों आपका किसमें होता है? इंसुलिन हार्मोन ये आपका अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो आपका हृदय घात से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द,
पसीना व जी मचलना, वहाँ में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो ऑप्शन दोस्तों डी जो आपका सही हो जाएगा, टांगों में दर्द जो दोस्तों आपका हृदय घात से संबंधित नहीं है, और बाकी तीनों आपके हृदय घात से संबंधित यानी हार्ट अटैक से संबंधित है। और दोस्तों मेन जो कारण होता है, देखिए आजकल तो आप कोई देख लो, लगभग पहले क्या होता था दोस्तों, 40 50 60 साल जो एज हो जाती थी, 50 60 साल की एज में आपका हार्ट अटैक आता था। अब क्या दोस्तों, अब किसी को भी आता है, 25 साल की एज हो, 30 साल की हो, ठीक है। और दोस्तों मेन जो इसका रीजन होता है, जैसे मोटापा आपका हो गया, अब मोटापा तो उससे भी हार्ट अटैक आने का चांस रहता है आपका। उच्च तनाव हो यानी टेंशन हो दिमाग में किसी चीज़ की आपकी, धूम्रपान करता हो ज़्यादा तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और जैसे आपको बसा से संबंधित, जैसे आपके तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हों तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। तो इन दोस्तों इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका आयरन पाया जाता है पालक के पत्तों में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों एक आपका रोग होता है एनीमिया, ये दोस्तों आपका आयरन की कमी से होता है, ठीक है। आयरन की कमी से रोग होता है आपका एनीमिया, जिसको आपका हिंदी बोलते हैं अरक्तता, ठीक है। अरक्तता आपका रोग बोलते हैं, इसको एनीमिया बोलते हैं इंग्लिश में। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, जो आपका मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक। तो दोस्तों इसको कहते हैं आपका जीन, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी दोस्तों जो आपकी मानव झिल्ली होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, साथ में आपकी वसा से भी बनी होती है, ठीक है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो वनडे एग्जाम क्लास की, तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें कुछ बच्चों को सवाल आ रहे थे कि आप सर आप लाइव क्लास कराइए। आप देखिए दोस्तों लाइव क्लास में क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। ये आपको 20 क्वेश्चन लगभग 15 मिनट में आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। तो अगर दोस्तों इन्हीं 15 मिनट के लिए अगर आप इसको लाइव क्लास में करोगे तो इसको आप कम से कम 1 घंटा आपको लग जाएगा। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद हो, ठीक है। और होगा कि मैं चला दूँगा कोई दिक्कत नहीं हो जाए, मुझे फ़ायदा ही होगा ज़्यादा लंबी क्लास से, लेकिन दोस्तों इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का घाटा उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखा मैंने बहुत सारे चैनल पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर 4-5 बार उससे आंसर मांगते हैं बच्चों से। तो जितना क्वेश्चन मैंने आपको 15 मिनट में करा दिया है, वही चीज़ें आपको 1 घंटे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मुझे ये बात पर यकीन ना हो तो जो बड़े बड़े चैनल वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पर 1-1 घंटे क्लास होती है और 15-20 क्वेश्चन आपके केवल सॉल्व कराए जाते हैं, और वो भी आपका बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद किया जाता है, जो कमेंट आते हैं कमेंट को पढ़ने में, वैसे फालतू चीज़ों में, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जैसे मैं आपको ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ, इसी से आप लगातार तैयारी करते रहें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।